नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मिल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे वन लाइनर का। बहुत आप लोगों की डिमांड है कि सर वन लाइनर पढ़ाइए, तो आज हम लोग आदिकाल से संबंधित वन लाइनर के बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और इसके माध्यम से हम चीज़ों को डिटेल भी जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों की बहुत डिमांड रहती है और उसी डिमांड को पूरा करने के लिए अब हम ये एक नई शुरुआत की है आपके लिए वन लाइनर। यानी वन लाइनर से हम लोग जितने प्रश्नों का मतलब कलेक्शन करेंगे, जितने प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे वो एक बेहतरीन प्रश्न होंगे, आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो चलिए हमारे साथ शुरू हो जाइए सभी लोग वन लाइनर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने के लिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम लोग अब वन लाइनर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो लीजिए भैया, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, लेकिन जो साथी हमारे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जितना संभव हो सकता है जो चीज़ मैं आपके लिए करता हूं, कम से कम आप भी मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और जितना सपोर्ट हो सकता है साथियों उतना सपोर्ट कम से कम करिए। आपके सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जानते हैं वन लाइनर के विभिन्न प्रश्नों को विस्तृत रूप से। कह रहे नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? भैया, नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है गोरखनाथ। क्या नाम है? गोरखनाथ। हम अगर नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करते हैं, पहली बात, नाथ का अर्थ क्या होता है? नाथ का अर्थ होता है मुक्ति देना। मैं पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा भाई। नाथ का अर्थ है मुक्ति देना। ठीक है, अब नाथ का अर्थ क्या होता है? मुक्ति देना है। नाथों की संख्या कितनी है? नाथों की संख्या, तो भैया नाथों की जो संख्या है ना, ये नाथों की संख्या कुल मिलाकर के 9 है। कितनी है? 9 नाथ टोटल हुए हैं अभी तक। और यहीं से जो नाथ संप्रदाय है, यहीं से आप लिखेंगे कि भक्ति काल के सामंत की जो भक्ति काल का आपका संत मत है, लिखेंगे यहीं से पूरी बातों को लिख लीजिए। लिखिए यहीं से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ। संत मत का विकास हुआ। भैया, भक्ति काल के संत मत का अगर विकास कैसे हुआ है तो वो नाथ से ही हुआ है। और ध्यान रखना कि सिद्ध साहित्य से निकली हुई जो शाखा है वो है नाथ साहित्य, और नाथों से ही निकला हुआ है भक्ति काल का जो संत मत है। और इसमें भक्ति काल के पहले जो संत कवि हैं वो कबीरदास जी को माना जाता है। किसको? तो कबीरदास जी पहले संत कवि भी इसीलिए स्वीकार करते हैं। आखिर रीजन क्या था कि जो आपका नाथ संप्रदाय था वहां से संत मत का विकास हुआ? देखिए, सिद्ध संप्रदाय में बहुत सारी रूढ़ियां थी। सिद्धों से निकले हुए हैं नाथ, चूंकि सिद्धों में आपको पंचमकारों की बात की जा रही थी। सिद्ध संप्रदाय जो है वो आपके जो बौद्ध धर्म है इसकी वज्रयान शाखा से निकली हुई शाखा मानी जाती थी। लेकिन कुरीतियों की वजह से नाथ संप्रदाय जन्म लेता है। नाथ संप्रदाय में बस एक ही खामियां थी, नाथों का कड़ा व्यवहार और उनका रूखापन, यानी अपनों के प्रति असम्मानजनक व्यवहार था। इसीलिए लोग नाथ में प्रवेश करने से इतराने लगे थे और यहीं से कहीं की संत मत का विकास होता है। कबीरदास जी पहले संत कवि के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। कह रहे महापुराण के रचनाकार कौन है? चलो भैया, अब हम लोग बात करते हैं कि महापुराण के जो रचनाकार हैं वो कौन है। तो आप देख सकते हैं कि महापुराण के रचनाकार पुष्यदंत या पुष्पदंत को माना जाता है। किसको? तो आप कहेंगे कहीं कहीं पुष्पदंत लिखा रहता है, ध्यान रखेंगे यहां पर दोस्तों। ठीक है, तो पुष्पदंत कहीं कहीं लिखा रहता है और पुष्पदंत की रचना ये महापुराण है। कौन सी है? तो महापुराण इन्हीं की रचना मानी जाती है। मैं और भी चर्चा कर देता हूं। महापुराण में जो है 63 महापुरुष गुणालंकारों का वर्णन है। ध्यान रखना कि जो महापुराण इनकी रचना है, महापुराण 63 महापुरुष गुणालंकार। ठीक है, तो ये जो रचना है वो पुष्पदंत की मानी जाती है, पुष्यदंत की मानी जाती है। इसी में राम कथा के साथ साथ आप लिख लेंगे, राम कथा के साथ साथ कृष्ण कथा का भी वर्णन है। कृष्ण कथा का वर्णन पहली बार देखने को यहां पर मिलता है, दोनों को एक साथ पुष्पदंत की रचना में, महापुराण में ये बातें देखने को साथियों मिलती हैं। ये इनकी एक रचना है। दूसरी रचना इनकी डय कुमार चरियु है। दूसरी कौन सी है? तो आप कहेंगे डय कुमार
चर्यु, इनकी दूसरी रचना मानी जाती है। इसके बाद एक और रचना इनकी जान लीजिएगा, जसहर चर्यु। जसहर चर्यु, जसहर चर्यु। तो ये 3 रचनाएं किसकी मानी जाती हैं? तो पुष्पदंत की मानी जाती हैं। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो गया हो तो अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं। तो सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने जो माने जाते हैं उनका नाम है मच्छंदर नाथ। क्या नाम है? मच्छंदर नाथ। साथियों, सिद्धों में जब कमियां थीं तो यहीं से एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मत्स्येंद्र नाथ। क्या नाम है? मत्स्येंद्र नाथ। इन्होंने निकल करके नाथ संप्रदाय की स्थापना किया था। लेकिन कभी क्वेश्चन पूछता है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, तो गोरखनाथ को माना जाता है। ये बातें स्पष्ट हुई। चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, हम आपको वन लाइनर तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों वन लाइनर के जैसा नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना। यानी इसमें भी हम आपको डिटेल बताने का प्रयास कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? तो भाई, विसल देव रासो की जो नायिका है इसका नाम है राजमती। क्या नाम है? राजमती। आइए हम लोग अगले पेज पर इसकी चर्चा करते हैं। हम एक एक क्वेश्चन का अगले पेज पर चर्चा करते हुए चलेंगे। मेरे दोस्तों, जो विसल देव रासो है, विसल देव रासो ये रासो काव्य है। और विसल देव रासो के जो रचनाकार हैं ये नरपति नाल हैं। कौन है? तो आप कहेंगे कि नरपति नाल जी को माना जाता है। इसके रचनाकार कौन है? तो आप कहेंगे साथियों नरपति नाल हैं। विसल देव रासो में इसका जो नायक है, यह विसल देव है। और इसकी जो नायिका है, इस नायिका का नाम है राजमती। ध्यान रखेंगे कि दोनों में विवाह हुआ है। दोनों में क्या हुआ है? विवाह हुआ है। एक बार क्या होता है कि विसल देव राजमती से रूठ जाता है। कहते हैं ना, कभी कभी रूठ करके इंसान जो है बहुत दूर चला जाता है। तो विसल देव राजमती से जब रूठता है तो ये भैया चला जाता है उड़ीसा। ये कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है उड़ीसा। और ये उड़ीसा में, बहुत ध्यान सुनना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में यह रहता है भैया 12 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक ये रहता है। विसल देव रासो जो है इसमें 4 खंड हैं, इसके 4 भाग हैं, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के पहले भाग में इनके विवाह का उल्लेख है, दूसरे में रूठ करके जाना, तीसरे में बुलाना फिर आना, है ना। तो इन चीज़ों का कहीं कहीं एक विरह, तीसरे में आपका विरह वर्णन जो है उसका उल्लेख है, यानी राजमती का। और चौथे में राजमती के पिता के द्वारा संदेश भेज करके बुलाना। तो ये 4 भागों में इसका वर्णन किया गया है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यह 12 वर्ष तक उड़ीसा जाता है। उसके बाद राजमती अपने पिता के द्वारा कहीं कहीं संदेश भिजवाती है। लेकिन इन 12 वर्षों में जो राजमती है, यह प्रत्येक वर्ष के या ऐसे कह लीजिए प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक महीनों में अलग अलग तरह से वीरा रहती है, अलग अलग तरीके से वीरा रहती है। विरह रहती है, ठीक है, वीरा रहती है। और यहीं से जो है विसल देव रासो ही एकमात्र ग्रंथ है जहां से, ध्यान रखेंगे, ये पहला ग्रंथ है जहां से 12 मासा का प्रारंभ होता है। यहीं से प्रारंभ होता है 12 मासा का। सुनिए ध्यान से, प्रारंभ किस चीज का होता है भैया? तो प्रारंभ होता है 12 मासा का। यानी 12 मासा का जो प्रारंभ है, पूछ दिया जाए कि भाई जो 12 मासा है, 1 मिनट रुक जाना, अगर आपसे कभी भी मेरे दोस्तों पूछ लिया जाए कि जरा बताना कि 12 मासा का प्रारंभ कहां से होता है, तो आप कहेंगे कि भैया 12 मासा का जो प्रारंभ है ना, ये विसल देव रासो से माना जाता है। चलिए, तो 12 मासा का जो प्रारंभ है यह विसल देव रासो से माना जाता है। विसल देव रासो 12 मासा का प्रारंभ। मैं क्या लिख रहा हूं आज?
बारहमासा का प्रारंभ, बारहमासा का प्रारंभ, बारहमासा का जो प्रारंभ है यह विषलदेव रासों से माना जाता है। और बारहमासा का प्रारंभ पूछ ले किस महीने से, तो आप कहेंगे कि कार्तिक मास से। किस महीने से, तो आप कहेंगे कार्तिक मास से इसका प्रारंभ होता है। ठीक है, इन दोनों बातों की चर्चा हमने कर दिया। बारहमासा का प्रारंभ कहां से होता है, तो आप कहेंगे विषलदेव रासों से। इस बात को ध्यान रखेंगे। हालांकि बारहमासा की चर्चा बहुत जगह की गई है, इसी की चर्चा नागमती योग खंड में की गई है, जो आपका पद्मावत रचना का एक खंड है पद्मावत का। और पद्मावत की रचना किसने किया है, तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने किया है। लेकिन वहां पर नायक का नाम जो है वो रत्नसेन है, नायिका का नाम जो है वहां पर वो आपका नागमती मिलता है। चलिए, इतनी बातों को उम्मीद करता हूं कि आपने जान लिया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग और बात करेंगे साथियों, यहां पर हम विषलदेव रासों के आगे बढ़ने पर अगला जो पॉइंट है चंदनवाला रास। ठीक है, चंदनवाला रास के रचयिता कौन माने जाते हैं। आप देख सकते हैं कि चंद्रमाला रास के जो रचयिता हैं उनको आसव कवि को माना जाता है। किसको, आसव कवि को माना जाता है। और चंद्रमाला रास, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जो चंद्रमाला रास है इसको लिख लेंगे कि 35 छंदों का खंड काव्य है। 35 छंदों का खंड काव्य है। ये 35 छंदों का खंड काव्य माना जाता है। आसव कवि की एक और रचना है जिसका नाम है जीवदया रास। लिख लेना, जीवदया रास। ये भी जो रचना है वो किसकी मानी जाती है, तो आसव कवि की मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे। करे चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः प्रयोग किया है कवित्व छंद का प्रयोग किया है। किस छंद का प्रयोग, कवित्व छंद का। हालांकि चंद्रबरदाई में पृथ्वीराज रासों ने बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया है। आइए हम उन प्रमुख छंदों को जान लेते हैं। हम चर्चा करने जा रहे हैं पृथ्वीराज रासों की। चलिए, हम चर्चा करेंगे साथियों पृथ्वीराज रासों की। पृथ्वीराज रासो बहुत ध्यान से पढ़ते रहना, बहुत सारी चीजें आप लोग पढ़ा देंगे। इतनी चीज पढ़ाऊंगा कि आप लोग सोच नहीं पाएंगे कितनी बार मैंने पढ़ा है जीवन में। पृथ्वीराज रासो, पहली बात, यह एक महाकाव्य है। यह क्या है, एक महाकाव्य है। दूसरी बात, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई हैं। ठीक है, चंद्रबरदाई का जो मूल नाम है, इनको चंद्र कवि के नाम से भी जानते हैं। और वलिद इनका मूल नाम मिलता है। क्या, वलिद। इन्हीं का एक नाम है पृथ्वी भट्ट, पृथ्वी भट्ट। तो ये नाम भी आपको कहीं कहीं के देखने को मिल जाते हैं। चंद्रबरदाई में कुल मिलाकर के 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने प्रकार के, तो आप कहेंगे कि 68, यानी 68 प्रकार के छंद हैं। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग, छंदों का प्रयोग किया गया है। इन 68 प्रकार के छंदों में मैं आपको बता रहा हूं कि प्रमुख छंद कौन कौन से हैं। प्रमुख छंद कौन कौन से हैं। पहली बात, जितने भी रासो काव्य हैं इसमें कवित्व और सवाया छंद प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें कौन कौन से छंद प्रयुक्त किए गए हैं। पहला, कवित्व, ये प्रमुख छंद हैं इसके। छप्पे छंदों का बादशाह किसी को कहा जाता है, तो वो हैं पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई को छप्पे छंदों का बादशाह कहा जाता है। छप्पयों का राजा इनको कहा जाता है चंद्रबरदाई को, ये ध्यान रखेंगे। अभी हम इसकी चर्चा कर देंगे। तो छप्पे छंद हो गया। दूहा छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। इसके बाद त्रोटक छंद का प्रयोग किया गया है। तोटक या त्रोटक, कहीं कहीं दोनों लिखा मिलता है। तोमर छंद का प्रयोग किया गया है। किसका, तो आप कहेंगे तोमर छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। गाहा छंद का प्रयोग किया गया है। गाहा छंद का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आर्या छंद। ये प्रमुख छंदों का प्रयोग जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। ये पूछा गया कि कौन कौन से छंदों का प्रयोग जो है पृथ्वीराज रासों में किया गया है। ये प्रमुख छंद हैं। अगर हम सर्ग की बात करते हैं तो कुल मिला के 69 सर्ग हैं इसमें। कितने, 69 सर्ग हैं। पृथ्वीराज रासों को एक महाकाव्य के रूप में हम लोग जानते हैं। शुक्ल जी ने लिख लेंगे कि शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासों को प्रथम महाकाव्य तथा चंद्रबरदाई को
प्रथम महाकवि माना है। क्या माना है? प्रथम महाकवि के रूप में इसको माना है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें हैं, आप जानते रहिएगा पृथ्वीराज रासो के विषय में। हम बहुत सारी चीजों को आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद विद्यापति ने अपना ग्रंथ पदावली लिखा है। देखिए विद्यापति साहब ने जो अपना ग्रंथ पदावली लिखा है, यह एकमात्र ग्रंथ है विद्यापति साहब का जो कि मैथिली भाषा में रचित है। मेरे साथियों, अगर हम विद्यापति की बात करते हैं, तो विद्यापति जी के कुल 16 ग्रंथ हैं। कितने हैं? तो आप कहेंगे कि कुल 16 ग्रंथ है। हम 16 को 3 भागों में बांटते हैं, 13 + 2 + 1। जो एक ग्रंथ है इनका पदावली, जिसका नाम है पदावली, ये मैथिली भाषा में रचित है। किसमें? तो आप कहेंगे कि ये मैथिली भाषा में इनकी रचित है। 13 जो ग्रंथ हैं ये इनके संस्कृत भाषा में, किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। और जो 2 ग्रंथ हैं इनके, 2 ग्रंथ कौन कौन से हैं भाई? तो 2 ग्रंथों की चर्चा हम यहां पर कर देते हैं। एक ग्रंथ है इनका कीर्तिलता और दूसरा ग्रंथ है कीर्तिपताका। ये दोनों ग्रंथ इनके अवहट्ट भाषा में है। हालांकि कुछ विद्वान इसको अपभ्रंश भाषा में भी स्वीकार करते हैं। पौमचर्यु में वर्णन है। मेरे साथियों, पौमचर्यु में किसका वर्णन किया गया है? तो प्रभु श्री राम का वर्णन किया गया है पौमचर्यु में। अपभ्रंश की कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें कड़वक शैली, कड़वक है, ये ब नहीं है, कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है। कड़वक शैली का मतलब यह होता है कि 7 चौपाई के बाद एक दोहा छंद के बाद दोहा छंद का प्रयोग किया जाना, इसी को हम लोग कहते हैं कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है। देखिए पौमचरी हुआ या रिठड़ेमी चरी हुआ, रिठड़ेमी चरी हुआ क्या, या फिर स्वयंभू छंद हो गया, स्वयंभू छंद। ये जो रचनाएं हैं, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? तो आप कहेंगे ये तीनों रचनाएं जो हैं वो स्वयंभू की मानी जाती हैं। किसकी हैं? तो आप कहेंगे कि स्वयंभू की मानी जाती है। कुछ विद्वान इसको आदिकाल के पहले कवि के रूप में भी स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार से पौमचर्यु में राम का वर्णन है, उसी प्रकार रिठड़ेमी चर्यु में कृष्ण का वर्णन किया गया है। किसका? तो कृष्ण का वर्णन इसमें किया गया है। आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट अगला पेज हम लोग लेते हैं और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहां पर दिया हुआ है। करे भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, यह पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किया गया है। करे भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। ये बात किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य की संज्ञा दिया है और इसके जो लेखक हैं, जो ग्रंथ के रचयिता हैं, यानी चंद्रबरदाई, उनको इन्होंने पहले महाकवि के रूप में जाना है। अब यहां पर कह रहे हैं कि वह रचनाएं जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। कड़वक शैली यानी 7 चौपाई के बाद एक दोहा छंद, 7 चौपाई के बाद दोहा छंद, इसी को कहते हैं कड़वक शैली। और कड़वक शैली का प्रयोग मैंने अभी बताया कि पौमचर्यु में किया गया है। पौमचर्यु जिसमें कि यह स्वयंभू की रचना है, राम के चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है। तो पौमचर्यु इसमें कड़वक शैली का प्रयोग है। जम्बू स्वामी चर्यु इसमें कड़वक शैली का प्रयोग है। और महापुराण इसमें भी कड़वक शैली का प्रयोग, पुष्पदंत की रचना है तो इसमें भी कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहां पर दिख रहा है। कह रहे सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। किसकी? तो सिद्धों की भाषा को। देखिए सिद्धों की जो भाषा है, मैं आपको चर्चा करता हूं। देखिए साथियों, सिद्धों की जो भाषा है, इस सिद्धों की भाषा को क्या बोला गया है? इनकी भाषा को बोला गया है कि भाई इनकी जो भाषा है ये संध्या भाषा है। कहीं कहीं संध्या भाषा लिखा होता है, संध्या भाषा लिखा होता है। दोनों आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में नहीं दिक्कत है। आप ध्यान रखेंगे कि सिद्ध से ही निकलते हैं नाथ।
नाथ। और नाथों की जो भाषा है ये सधुक्कड़ी भाषा मानी गई है। पंचमेल खिचड़ी नहीं, सधुक्कड़ी भाषा मानी गई है। देखिए नाथ जो है बेसिकली ये इनकी जो इनका मूल नियम था वो कहीं कहीं हठ योग, आप जानते होंगे। इसके प्रवर्तक जो हैं, इसके प्रवर्तक थे, अभी हम सारी बात बताएंगे आपको। इसके जो प्रवर्तक हैं हठ योग के, ये गोरखनाथ को माना जाता है, गोरखनाथ को माना जाता है। देखिए सिद्ध निकले कहां से हैं? बेसिकली जो सिद्ध हैं वो निकले हैं आपके बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से, लिख लेंगे वज्रयान शाखा से निकले हुए हैं। और सिद्ध इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि मंत्रों को सिद्ध करने का कार्य करते हैं। इनमें पंचमकार की बात की जाती थी। पंचमकार का यानी म से ये 5 कुरीतियां थी, मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य यानी मछली और मुद्रा। ये सिद्धों को प्रमुख रूप से जो है प्राप्त था। अब समस्या ये हुई कि इनसे नाथों को जलन होने लगी। नाथ इन चीजों से दूर रहना चाहते थे। सिद्धों की जो भाषा है संध्या भाषा है। और संध्या भाषा ये एक रहस्यात्मक भाषा है ईश्वर को प्राप्त करने की। आप कह सकते हैं कि रहस्यात्मक भाषा है। कैसी भाषा है? रहस्यात्मक भाषा है। ईश्वर से मिलन के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ऐसी भाषाओं का प्रयोग विशेष तौर पर किया गया है। इसी को हठ योग की बात की गई है। गोरखनाथ ने इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। हठ योग है क्या? हठ योग में विशेष तौर पर ह और ठ के योग से बना हुआ है। ह का अर्थ होता है चंद्रमा, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है भाई सूर्य और चंद्रमा। कह सकते हैं कि हठ का जो अर्थ होता है यह बलपूर्वक ईश्वर से मिलन, बलपूर्वक ईश्वर से मिलन, ईश्वर से मिलन। देखिए कहते हैं ना कि नदियां एक घाट व उतेरे, वही बात है। तो इन्होंने हठ की बात किया। इन्होंने कहा ईश्वर को प्राप्त करना है तो वह जिद होनी चाहिए, वह हठ होना चाहिए। बलपूर्वक ईश्वर से मिलन के लिए इनकी साधना बहुत ही टफ है। और यही कारण था कि लोग आगे चल करके जो आपका नाथ संप्रदाय है इसमें प्रवेश करने से लोग इतराने लगे। अब हम आपको बात करते हैं आगे। तो ये आपका संध्या भाषा सिद्धों की। और यही नाथ से फिर निकले हैं जो आपके भक्ति काल के संत मत हैं। संत मत यहीं से निकलते हैं। कौन? संत मत का विकास होता है। और प्रथम संत कवि फिर कबीर दास को माना जाता है। किसको? तो आप कहेंगे कि कबीर दास को पहला संत कवि भी स्वीकार किया जाता है। कबीर की अगर भाषा की बात करते हैं तो इनका भाषा पंचमेल खिचड़ी सधुक्कड़ी है। पंचमेल खिचड़ी सधुक्कड़ी भाषा मानी जाती है। कुछ लोग सधुक्कड़ी माने हैं, कुछ लोग पंचमेल खिचड़ी माने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। कह रहे आदिकाल के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है वो कौन से माने जाते हैं? तो भैया उनका नाम है अमीर खुसरो। एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। कौन नाम है इनका? अमीर खुसरो। आइए हम लोग थोड़ा सा अमीर खुसरो के विषय में यहां पर चर्चा करना पसंद करेंगे। चलिए अमीर खुसरो के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अमीर खुसरो, पहले ही गड़बड़ हो गया। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो साहब का जो जन्म है, जो इनका जन्म है ये पटियाली जिला में हुआ है। देखिए पटियाली जिला उत्तर प्रदेश, एटा में पड़ता है ये, ठीक है। लेकिन वर्तमान में इसका नाम हो गया कासगंज। क्या नाम है? तो कासगंज इसका नाम हो गया है। अब सुनिए, एक बातों को हम आपको ध्यान से बताते हुए चले जाते हैं। इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देते हैं अमीर खुसरो जी के विषय में। अमीर खुसरो के जन्म जो है वो पटियाली में हुआ है। आगे इनका जो उपनाम है, यह तूतीय हिंद है। तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते हैं। और इस उपाधि के ईरान के लोगों के द्वारा दी गई है। ईरान के लोगों द्वारा दी गई, ठीक है। तो तूतीय हिंद इनकी एक उपाधि है। दूसरी इनकी उपाधि है तुर्क ए अल्लाह, यानी अल्लाह का तुर्क। जो ए शब्द लगा है ना, इसका अर्थ होता है ऑफ। उर्दू का शब्द है ये, तुर्क ए अल्लाह ऑफ होता है। इसका मतलब यानी अल्लाह का तुर्क। और तुर्क कौन होते हैं?
जो अल्लाह के दूत कह सकते हैं इनको, ठीक है। इनको अमीर की उपाधि किसने दी थी? अमीर की उपाधि, अमीर की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन ने दिया था। जलालुद्दीन ने दिया था। किसने दिया? जलालुद्दीन ने दिया था। इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो आप कहेंगे खालिक बारी, एक रचना है इनकी, खालिक बारी। अब ध्यान रखेंगे, जो खालिक बारी रचना है ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसके संदर्भ में हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को लिख लेंगे, गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को, तुगलक के बेटे को हिंदवी में शिक्षा देने के लिए, हिंदवी में शिक्षा देने के लिए, शिक्षा देने के लिए इसकी रचना की, इसकी रचना की। मतलब ये कह सकते कि खालिक बारी की रचना इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदवी में शिक्षा देने के लिए इन्होंने लिखा था, खालिक बारी। अगली रचना इनकी पहेलियां, पहेलियां। तीसरी इनकी रचना है मुकरियां, मुकरियां। अगली रचना इनकी गजल, इन्हीं की रचना मानी जाती है गजल। अगली इनकी रचना है दो सुखने। ये सारी रचनाएं जो है किसकी मानी जाती है? अमीर खुसरो साहब की हैं। अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मौत पर ये कहते हैं कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस और चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। तो ये जो इन्होंने स्टेटमेंट कहा था ये अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया, यानी इनके गुरु का नाम क्या है भैया? तो आप कहेंगे इनके गुरु हैं निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। गोरी सोवे सेज, गोरी किसको बोलते हैं? तो जो सूफी संत हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं, ये गोरी किसको बोलते हैं? परमात्मा को, ईश्वर को, अल्लाह को बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, आप देख सकते हैं कि जैन साहित्य काव्यधारा का ग्रंथ है, कौन सा है? तो भाई जैन साहित्य काव्यधारा का जो ग्रंथ है वो भरतेश्वर बाहुबली रास। हालांकि बहुत सारे ग्रंथ हैं जैन साहित्य काव्यधारा के, जो रास ग्रंथ हैं और रासो काव्य हैं, ये विशेष तौर पर जैन साहित्य से संबंध रखते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास में भरतेश्वर और बाहुबली का वर्णन किया गया है। किसका है? तो भरतेश्वर, भरतेश्वर और बाहुबली का वर्णन है। बाहुबली का वर्णन है, 205 छंदों में रचित खंड काव्य है, 205 छंदों में रचित खंड काव्य है। ये क्या है? खंड काव्य माना जाता है। एक रचना और है बुद्धिरास, ये पहली रचना लिख लेना, दूसरा लिखना बुद्धिरास, बुद्धिरास। और ये जो दोनों रचना है साथियों, ये दोनों रचना शालिभद्र सूरी की मानी जाती हैं। ये जो दोनों रचनाएं आप देख रहे हैं, ये दोनों रचनाएं जो हैं ये शालिभद्र सूरी की रचना है, शालिभद्र सूरी की रचना मानी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें कि शिलांकित रचना है राउल वेल। मैं आपको इसकी चर्चा कर देता हूं राउल वेल के विषय में। देखिए राउल वेल क्या है भाई? राउल वेल है क्या चीज? राउल वेल यह एक शिलांकित कृति मानी जाती है। पहली बात, इसके जो रचयिता हैं वो रोड़ा कवि हैं, रोड़ा कवि इसके रचयिता माने जाते हैं। शिलांकित कृति है, शिलांकित कृति है अर्थात यह शिला पर अंकित है, यानी पत्थर पर अंकित है। और ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना दोस्तों, कि नख सिख वर्णन की परंपरा की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। नख सिख वर्णन की परंपरा की शुरुआत
की शुरुआत राउलवेल से मानी जाती है। राउलवेल से मानी जाती है। ठीक है। अगर बारहमासा की बात करते हैं तो बारहमासा का जो प्रारंभ है वो विसलदेव रासो से माना जाता है, लेकिन राउलवेल यानी नख सिख परंपरा की अगर शुरुआत की बात करते हैं, नख सिख वर्णन की परंपरा की शुरुआत की बात करेंगे तो वह राउलवेल से माना जाता है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जसहर चरित्र के लेखक कौन है। तो जसहर चरित्र हमने बताया भी था कि जसहर चरित्र जो रचना है वो पुष्पदंत की रचना मानी जाती है। महापुराण हुआ, ऋण कुमार चर्य हुआ और जसहर चर्य, ये तीनों पुष्पदंत की रचनाएं हैं, जैसा कि हम लोगों ने पीछे अभी थोड़ी देर पहले देखा भी था। अगला क्वेश्चन है आपका कि दब्ब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने किया है। तो देवसेन ने किया है। किसने किया है दोस्तों। तो आप कहेंगे देवसेन जी ने किया है। इसके बाद आगे देख सकते हैं कि खंड काव्य है संदेश रासक। खंड काव्य जो संदेश रासक है ये कैसा ग्रंथ है। तो आप कहेंगे खंड काव्य माना जाता है। संदेश रासक के विषय में जान लेंगे कि इसके जो रचनाकार हैं ये अब्दुल रहमान को माना जाता है। अब्दुल रहमान को माना जाता है। ठीक है। तो अब्दुल रहमान संदेश रासक के रचयिता हैं। कर अलवार संतों की संख्या मानी गई है। अलवार संतों की संख्या कितनी है। आप देख सकते हैं कि अलवार संतों की संख्या 12 है। दक्षिण भारतीय आंदोलन की बात करें अगर हम यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं। भक्ति काल के आंदोलन, भक्ति काल के प्रमुख आंदोलन इस आंदोलन को लेकर के सबसे पहले अगर शुरुआत किसने किया था तो दक्षिण भारतीय संत हैं, जिसमें दो लोग आते हैं। एक आते हैं अलवार और दूसरे आते हैं नैनार। अलवार और दूसरे आते हैं नैनार। देखिए अलवार जो है नैनार, अलवारों की संख्या 12 मानी गई है और नैनारों की संख्या 63 मानी गई है। अलवारों में एकमात्र महिला संत हैं जिनका नाम है आंडाल। इन्हीं को दक्षिण भारत की मीराबाई कहते हैं। दक्षिण भारत की मीराबाई आंडाल को कहा जाता है। और नैनार की संख्या कितनी है 63 है। जो अलवार संत हैं ये वैष्णव से हैं और शैव से नैनार संबंधित हैं। अब यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों कि दक्षिण भारत में जो ये संत परंपरा है, मतलब ये कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी इन लोगों ने किया था और सबसे पहले अलवारों ने किया था। इस बात को जान लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कैमास वध, ध्यान रखेंगे कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना मानी जाती है। तो पृथ्वीराज रासो का कैमास वध बहुत ही प्रसिद्ध घटना है। जिस प्रकार से पद्मावत जो रचना है, तो पद्मावत रचना में जिस प्रकार से नागमती वियोग खंड है एक बहुत ही प्रसिद्ध खंड माना जाता है, उसी प्रकार से कैमास वध जो है पृथ्वीराज रासो का बहुत प्रसिद्ध घटना मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। तो जो जिन पर अपभ्रंश का प्रभाव नहीं पड़ा है इसका नाम है विसलदेव रासो। क्या नाम है। विसलदेव रासो। और इसको हमने बताया भी है कि यह नरपति नाल की रचना है। किसकी है। तो आप कहेंगे नरपति नाल की रचना है और बारहमासा का प्रारंभ सबसे पहले यहीं से माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और यहां पर देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं आपके पास। ठीक है। यहां पर कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग उत्तर भी बताते रहेंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना गया है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, शुक्ल जी ने माना है। किसने माना है। तो आप कहेंगे कि शुक्ल जी के अनुसार यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे होंगे।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में। और साथियों, जितना भी हो सकता है, जितना हेल्प हो सकता है करने का प्रयास करेंगे, जितना भी सपोर्ट हो सकता है करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखना नहीं भूलेंगे। कमेंट में ये भी लिखना नहीं भूलेंगे कि आपको कैसी वीडियो पसंद है और ये वीडियो कैसी लगी आपको। उसी प्रकार से हम वीडियो बनाते भी रहेंगे। करें प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता का चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। करे गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस और चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। यह अमीर खुसरो की पंक्ति है। और जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु होती है तो उसी समय अमीर खुसरो लिखता है कि गोरी, गोरी किसको बोला गया है? निजामुद्दीन औलिया को। और ध्यान रखेंगे कि मुस्लिम भाई लोगों में गोरी यानी महबूबा मानते हैं अल्लाह को, अपने आप को महबूब मानते हैं। और हिंदू धर्म में अपने आप को महबूबा मान करके और ऊपर वाले को महबूब मान करके, ईश्वर को महबूब मान करके उसकी उपासना की जाती है। यह ध्यान रखना है आपको। आदिकाल के कवि जिसने खड़ी बोली में रचना किया है उसका नाम है अमीर खुसरो। इसलिए अमीर खुसरो को हिंदी का पहला कवि के रूप में भी जाना जाता है। आला खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सा है? परमाल रासो। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, परमाल रासो के विषय में हम बता देते हैं। 13वीं सदी में इसकी रचना होती है। कब? 13वीं सदी में इसकी रचना होती है परमाल रासों का। इसका अन्य नाम है आलाखंड या आलखंड, इसको कहते हैं आलखंड। आलखंड यह एक वीर गीत है। क्या है? वीर गीत है ये, यानी ये गायन है। गायन के रूप में इसको प्रस्तुत कर सकते हैं, वीरता के रूप में। महोबा के राजा परमाल देव हैं, इनको लिख लेंगे। महोबा के राजा परमाल देव, महोबा के राजा परमाल देव। और परमाल देव को ही हम लोग परमर्दी देव भी कहते हैं, जो मूल नाम है इनका परमर्दी देव। इनके दो वीर हैं। इनके दो वीरों आल्हा और उदल, आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है, की वीरता का वर्णन है। आल्हा पृथ्वीराज चौहान से लड़ते हुए शहीद हो गया था, वीरगति को प्राप्त कर लिया था। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में, जो आपका ये है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में, यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कब? तो आप कहेंगे वर्षा ऋतु में ये गाया जाता है, गाया जाता है। क्लियर होगी बातें? चलिए, करे सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ कौन है? तो सिद्धों और नाथों की सूची में उभयनिष्ठ हैं सरहपाद। सरहपा के नाम से जानते हैं, सिद्ध साहित्य से संबंध रखते हैं ये। अगला है गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? हठ योग साधना है। ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा, चंद्रमा, ठीक है ना। तो यहां पर देख सकते हैं कि ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्रमा। यानी हठ योग का अर्थ, यानी हठ का अर्थ क्या होता है? हठ का अर्थ होता है बलपूर्वक ईश्वर से मिलन, बलपूर्वक ईश्वर से मिलन, ईश्वर से मिलन। हठयोग के प्रवर्तक जो हैं वो गोरखनाथ को माना भी जाता है। क्लियर होगी बातें? तो साथियों, आज के लिए हम लोगों ने जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वन लाइनर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखना नहीं भूलेंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी। ठीक है। मैं आपके लिए बहुत ही इत्मीनान से, मतलब आप लोगों ने कहा वन लाइनर पढ़ाने के लिए, तो मैं आप ही लोगों के लिए ये वन लाइनर पढ़ा रहा हूं। और मुझे भी ऐसा प्रतीत हुआ कि वन लाइनर के माध्यम से हम लोग बहुत सारे प्रश्नों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।